रात का घना अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक आदमी अर्जुन शहर से गांव शिवपुरा लौट रहा था। उसकी माँ रमा ने उसे बार बार मना किया था कि रात के समय गांव के रास्तों पर न जाए, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अब बीच रास्ते में उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। बहादुर युवक था। लोग उसके पास पहुंचे। राघव, ये आदमखोर बुढ़िया हमें एक एक करके खत्म कर देगी, कुछ करो। राघव ने उनकी बात सुनी और कहा, यह सब अंधविश्वास है। ऐसी कोई बुढ़िया नहीं होती। ये किसी जंगली जानवर का काम है। हमें वन विभाग को बुलाकर जांच करवानी चाहिए। लेकिन गांव वालों को राघव की बात पर भरोसा नहीं हुआ। मायूस होकर वे लौट गए। उस रात रामू, जो थोड़ा मंद बुद्धि का था, गांव से बाहर निकला। उसे आदमखोर बुढ़िया की कहानियों पर यकीन नहीं था। वह जंगल की ओर चला गया। रास्ते में उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अरे कौन है? छुप कर क्या कर रहे हो? खेल हंसते हुए कहा। तभी झाड़ियों से एक सफेद साड़ी पहने एक औरत बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे, लंबे लंबे नाखून और बड़ी बड़ी लाल आंखें थी। रामू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तुम कौन हो? मुझे डर लग रहा है। औरत ने एक भयानक हंसी हंसते हुए अपने हाथ रामू की ओर बढ़ा दिए। रामू चिल्लाया, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए जंगल की ओर ले गई। सुबह जब गांव वालों को रामू के गायब होने की खबर मिली, तो वे राघव के पास फिर से पहुंचे।
राघव, अब तो मान लो कि यह सच है। रामू को भी वह आदमखोर बुढ़िया ले गई। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये सच है तो हमें उस बुढ़िया को रोकना होगा। मैं आज रात खुद गांव में पहरा दूंगा। राघव ने उस रात पूरे गांव में पहरा दिया। उसने देखा कि झाड़ियों के पास कुछ हलचल हो रही है। वह उस ओर बढ़ा और एक औरत को देखा। रुको रुको, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उसने चिल्लाया। जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन वह औरत झाड़ियों में गायब हो गई। राघव ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले एक तांत्रिक कालेश्वर गांव में आया था। उसने गांव पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी पत्नी कमला ने उसका विरोध किया। इसके बाद वह तांत्रिक गायब हो गया, लेकिन कमला भी अचानक से बदल गई। राघव ने तांत्रिक और बुढ़िया के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर इस बुढ़िया को पकड़ना होगा। शायद ये कोई जादू टोना है। राघव और कुछ गांव वाले खून के निशान का पीछा करते हुए जंगल के भीतर एक गुफा तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कालेश्वर गुफा में बैठा हुआ था। उसके चारों ओर नर कंकाल बिखरे हुए थे। ये क्या हो रहा है? तुम ये कर क्यों रहे हो? मैं इस गांव को अपने वश में करना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे काम में बाधा डाली, इसलिए मैंने उसे आदमखोर बना दिया। अब वह मेरे लिए काम कर रही है। राघव और गांव वालों ने कालेश्वर को पकड़ लिया। उन्होंने उसे गांव में लाकर कमला के सामने बांध दिया। जैसे ही उन्होंने कमला को आजाद किया, उसने कालेश्वर पर हमला कर दिया और उसे खत्म कर दिया। कालेश्वर के मरते ही कमला पर से जादू टूट गया। वह सामान्य अवस्था में लौट आई। उसने गांव वालों से माफी मांगी। गांव में एक बार फिर शांति लौट आई, लेकिन लोग उन प्रियजनों को याद करके दुखी थे जिन्हें उन्होंने खो दिया था। राघव ने कहा, ये घटना हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए।